हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टारगेट कोड जनरेशन, जो कि लास्ट और फाइनल फेज़ है कंपाइलर डिज़ाइन का। इस फेज़ में हम क्या करते हैं? इस फेज़ में हम मशीन कोड जनरेट करते हैं जो कि मशीन को समझ आता है। यही हमारी पूरी कहानी थी। हमने स्टार्ट करी था हमने हाई लेवल लैंग्वेज से कि हम इंट मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड ये हम कर लिखते थे। अब ये हमें समझ आती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। इसको हमें कन्वर्ट करना है मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो इसलिए हमने कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ा, सारे प्रोसेसेस पढ़े। अब फाइनल स्टेप बचा है टारगेट कोड जनरेशन। अब हमारे पास फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड कोड रेडी है, कोड ऑप्टिमाइजेशन हो चुका है। अब हमें बस टारगेट कोड जनरेट करना है जो कि मशीन को समझ आए। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें ये 3 एड्रेस कोड गिवन है, t इक्वल टू a माइनस बी, u इक्वल टू a माइनस सी, v इक्वल टू t प्लस यू एंड d इक्वल टू v प्लस यू। ये हमें 3 एड्रेस कोड गिवन है और ये ऑप्टिमाइज है, इसका और कोई ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब हमें क्या करना है? टारगेट कोड जनरेट करना है। टारगेट कोड का क्या मतलब होता है? असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा होता है। कुछ असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, MOV मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इस टाइप के अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। और हम रजिस्टर्स में इनको स्टोर करके फाइनल आउटपुट को हम शो करते हैं अपने स्क्रीन पर। तो अब देखते हैं इस 3 एड्रेस कोड को हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले a, जो ये a वेरिएबल है, इसको एक रजिस्टर में स्टोर करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? मूव a, R0। तो R0 रजिस्टर में हमने a को स्टोर कर दिया। मतलब एक रजिस्टर है R0, इसके अंदर अभी a की वैल्यू हमने स्टोर कर दी। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? a माइनस बी परफॉर्म करना है। a माइनस बी का मतलब क्या है? R0 माइनस बी, यही है। तो मुझे b को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ सब्ट्रैक्ट b, R0। इसका मतलब होता है कि R0 में से b को सब्ट्रैक्ट करो और उसकी वैल्यू R0 में स्टोर कर दो। R0 को इस ऑपरेशन का मतलब क्या है? R0 माइनस बी और उसकी वैल्यू स्टोर कर दो R0 में। ठीक है, तो हमने a के ऑपरेशन किया और अब R0 के अंदर क्या वैल्यू है? a माइनस बी वैल्यू, यानी कि t वैल्यू। सिंपली मैं कह सकता हूँ t वैल्यू असाइन हो गई, R0 के अंदर t वैल्यू असाइन हो गई। नेक्स्ट क्या है? u इक्वल टू a माइनस सी, यानी कि सबसे पहले मुझे a को स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? मूव a इंटू R1, एक सेकेंड रजिस्टर बनाया R1, उसके अंदर मैंने a को स्टोर किया। अब मुझे a माइनस सी परफॉर्म करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? सब्ट्रैक्ट c फ्रॉम R1 और उसकी वैल्यू असाइन कर दो R1 में, यानी R1 में मैंने स्टोर करा a माइनस सी। और a माइनस सी क्या था? u, यानी R1 के अंदर अब क्या स्टोर्ड है? u स्टोर्ड है। ठीक है, ये सब असेंबली लैंग्वेज में हो रहा है। डिटेल में मत जाना, इतना कोई पूछा नहीं जाता एग्जाम में, बेसिक फंक्शन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, v इक्वल टू टी प्लस यू, v इक्वल टू टी प्लस यू, इसका मतलब क्या है? हम R1 और R0 को ऐड कर रहे हैं। हम R1 और R0 को ऐड कर रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं ऐड R1 एंड R0, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, R1 एंड R0, मतलब R1 और R0 को ऐड करो और उसकी वैल्यू स्टोर कर दो R0 में। मतलब मैंने क्या किया? R0 के अंदर मैंने स्टोर कर दिया R1 प्लस R0, U प्लस टी, और U प्लस टी के V, यानी कि R0 के अंदर अब कौन सी वैल्यू है? V। ये सब मैं और एक्स्ट्रा रजिस्टर्स को यूज़ करके भी कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है R0 और R1। मैं आपको डायरेक्टली ऑप्टिमाइज्ड वर्जन बता रहा हूँ। अगर आप बहुत सारे रजिस्टर यूज़ करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो हैंग करने लग जाएगा कि आप अननेसेसरली मेमोरी यूज़ कर रहे हो। तो टारगेट कोड जनरेशन का ये एक एम होता है, एक टारगेट है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम रजिस्टर्स में ये आपका कोड जनरेट करके दे। मैं चाहता तो मल्टीपल रजिस्टर में भी कर सकता था, बट मैं आपको डायरेक्टली ऑप्टिमाइज बता रहा हूँ। तो हमने R1 R0 को ऐड किया और उसकी वैल्यू R0 में करी। अब आप कहो कि R1 में क्यों नहीं स्टोर करी? R1 में इसलिए स्टोर नहीं करी क्योंकि देखो U का आगे यूज़ है, T का कोई यूज़ नहीं है आगे कोड में, U का यूज़ है। तो U का यूज़ करना है, मतलब U की वैल्यू मुझे प्रिजर्व करके रखनी है। T का यूज़ नहीं था, इसलिए मैंने T को रिप्लेस कर दिया V से। ठीक है, अब फाइनल फंक्शन क्या बचा है? V प्लस यू परफॉर्म करना है, यानी ऐड करना है, मुझे ऐड करना है R1 और R0 को। R1 और R0 को मैंने ऐड करा और वैल्यू स्टोर कर दी R0 में, यानी R0 में मैंने वैल्यू डाल दी V प्लस यू, और V प्लस यू क्या था? D, V प्लस यू D था। अभी फिलहाल इसके अंदर V प्लस यू है। ठीक है, V प्लस यू वैल्यू है। अब फाइनली मुझे फाइनल ऑपरेशन क्या है? D के अंदर ये चीज़ स्टोर करनी है। अभी तो रजिस्टर में स्टोर है ना, ये वैल्यू मुझे D के अंदर स्टोर करनी है। तो मैं क्या करूँगा? मूव R0
टू डी के अंदर मूव कर दो R0 को, तो R0 की जो वैल्यू वो असाइन हो गई डी के अंदर। तो एक सिंपल असेंबली लैंग्वेज कोड है फॉर द गिवन 3 एड्रेस कोड। एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस आपको आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये क्वेश्चन, डिज़ाइन इश्यूज इन कोड जनरेशन या कंपाइलर डिज़ाइन, कि जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं कोड जनरेटर को तो उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। सबसे पहला इशू है इनपुट टू द कोड जनरेटर। देखो कोड जनरेटर के अंदर इनपुट अभी हमने देखा 3 एड्रेस कोड था, ठीक है। अब मैंने तो 3 एड्रेस कोड लिखा है, बट अब कोड जनरेटर को हम क्या इनपुट दे। ICG तो तीन चार टाइप के थे, एक था पोस्ट फिक्स, उसके अलावा हमारा डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, फिर था सिंटैक्स ट्री, और फिर उसके बाद फोर्थ टाइप था 3 एड्रेस कोड। तो अब एक डाउटफुल चीज़, एक इशू आ जाता है कि हम कौन सा 3 एड्रेस कोड प्रोवाइड करें कोड जनरेटर को, जिससे कि वो उस हिसाब से मशीन लैंग्वेज में उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाए। तो एक डिज़ाइन इशू है। सेकेंड के टारगेट प्रोग्राम। टारगेट प्रोग्राम मतलब आउटपुट क्या होगा। अभी तो हमने इनपुट देखा कोड जनरेटर का, अब कोड जनरेटर का आउटपुट क्या होगा। 3 टाइप के आउटपुट हो सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज, रिलोकेटेबल मशीन कोड या एब्सोल्यूट मशीन कोड। तो ये रिक्वायरमेंट आपकी मशीन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये भी एक डिज़ाइन इशू है, सोचना पड़ता है कि किस टाइप का आउटपुट हम प्रोवाइड करें। नेक्स्ट के मेमोरी मैनेजमेंट। तो सिंबल टेबल को कैसे एनालाइज करें, कैसे उसकी मेमोरी को मैनेज करें, कैसे उसका हम टाइप चेक करें, वो सब। उसके अलावा स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक, हीप, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, उन सबको हम कैसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें, मैनेज करें, वो सब मेमोरी मैनेजमेंट भी एक डिज़ाइन इशू है फॉर द कोड जनरेटर। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन सेलेक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब ये सब मूव, सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब इंस्ट्रक्शंस है। तो कौन सा बेस्ट सूटेबल मैं इंस्ट्रक्शन चूज़ करूं जिससे मेरे मिनिमम रजिस्टर यूज़ हो। अभी मैंने आपको बताया मैं 1 से 2 से ज़्यादा रजिस्टर भी यूज़ कर सकता था, बट मैंने वो ऑपरेशंस यूज़ करे सच दैट मिनिमम रजिस्टर यूज़ हो। तो मुझे ऑप्टिमल इंस्ट्रक्शंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, रजिस्टर एलोकेशन। रजिस्टर एलोकेशन मतलब प्रॉपरली मैं एलोकेट करूं, प्रॉपरली डी एलोकेट करूं, मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज़ हो। और अगर मैं किसी रजिस्टर को एलोकेट कर रहा हूं तो मुझे उसकी वैल्यू को स्टोर मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा कि उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सब आता है आपका रजिस्टर एलोकेशन में भी एक डिज़ाइन इशू है। और फाइनल है इवैल्यूएशन ऑर्डर। किस ऑर्डर में हम गिवन एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करें। अब लिखा हुआ है A+B मल्टीप्लाई बाई C, तो A+B मल्टीप्लाई पहले तो हमें B इंटू C कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर A+ उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो किस ऑर्डर में इवैल्यूएट करें उसके हिसाब से हमें इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे। तो ये भी एक डिज़ाइन इशू है। तो ऑल इन ऑल 6 डिज़ाइन इशू होते हैं। इसी के साथ हमारा कोड जनरेशन कंप्लीट है। इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने लगभग 15 वीडियोज़ में कंपाइलर डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। एक रात में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारी कंपाइलर डिज़ाइन की प्लेलिस्ट कंप्लीट होती है। जो लोग भी स्टार्टिंग से एंड तक हमारे साथ जुड़े रहे, लेक्सिकल एनालिसिस से लेके टारगेट कोड जनरेशन तक, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अच्छे व्यूअर्स बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि और किस सब्जेक्ट से आपको प्लेलिस्ट चाहिए। तो मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।